हेलो दोस्तों, आज हम विज्ञान विषय का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण, ये हमारा पहला पाठ है। इस पाठ को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें तीन चीज़ों का ज्ञात होना आवश्यक है कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं और उत्प्रेरक क्या होता है। जब तक हम इन तीन चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आगे की विषय वस्तु को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं सबसे पहले आपको अभिकारक के बारे में जानकारी देता हूं कि अभिकारक क्या होते हैं। अभिकारक वे होते हैं जो अभिक्रिया को आरंभ करते हैं। किसको आरंभ करते हैं? किसी अभिक्रिया को आरंभ करते हैं। किसी अभिक्रिया को आरंभ करते हैं। इनकी संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती हैं, एकल भी हो सकती हैं। वह अभिक्रिया के नाम पर और अभिक्रिया के होने पर निर्भर करती हैं। अब उत्पाद क्या होते हैं? उत्पाद जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्रिया कर जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। समझ में आ गया कि अभिकारक तो अभिक्रिया को आरंभ करते हैं और उत्पाद अभिकारकों से ही निर्मित होते हैं। अब तीसरी चीज आती है कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को घटाते एवं बढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो हमने तीन चीजें पढ़ी अभी तक कि अभिकारक क्रिया कर उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसकी सहायता से? उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक कौन कौन से हो सकते हैं? उत्प्रेरक प्रकाश, हीट, उष्मा, ऊर्जा आदि। जब इनको अभिकारक क्रिया कर जब उत्पाद का निर्माण करते हैं और इन्हें जिस ढांचे पे लिखा जाता है उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण।
रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को यथा ठोस, द्रव एवं गैस, जिन्हें इंग्लिश में हम ठोस को लिखते हैं सॉलिड मतलब एस से, द्रव को लिखते हैं अपन लिक्विड या फिर एक्वा, गैस को हम लिखते हैं जी से। रासायनिक समीकरण इन तीनों भौतिक अवस्थाओं को दर्शाने का मतलब है कि भौतिक अवस्था किस रूप में हो रही है, ठोस से द्रव बन रहा है, द्रव से गैस बन रहा है, ये सब दर्शाना अनिवार्य होता है। तो अभिकारक क्रिया कर जिस उत्पाद का निर्माण कर रहा है और उसे जिस ढांचे में रख रहे हैं उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण को अब अगर वह असंतुलित हैं तो उन्हें संतुलित करने के लिए हम हीट एंड ट्रायल विधि का यूज करते हैं। हीट एंड ट्रायल विधि का यूज करते हैं जिसमें मुख्यतः 5 चरणों की आवश्यकता होती है और जो असंतुलित विधि हमें प्राप्त होती है उसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट कक्षा में हम आगे के पाठ के बारे में जरूर अध्ययन करेंगे।